बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चाक एकेडमी में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म के जहाँ पे आप सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट को बहुत सारे 10,000 इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ऑलरेडी आप फॉलो कर रहे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ अभी हम सेकेंड ईयर कोर्स पढ़ रहे हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोफाइल करवाया था। आज हम न्यूक्लियोफाइल पे बात करें तो न्यूक्लियोफाइल पे मैं आपको इस तरह इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा। आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें आप इजीली कोई भी एमसीक्यूज होता है न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल के हवाले से वो आप उठा सकते हो। तो इसलिए मैंने इसको अलग अलग लेक्चर्स में रखा हुआ है। तो चलो, हमने अटैकिंग स्पीशीज के लास्ट लेक्चर में बात की थी कि व्हाट आर अटैकिंग स्पीशीज। तो जो स्पीशीज अटैक करती है, ठीक है, सबस्ट्रेट पे, और वहां से वो प्रोडक्ट बनाती है, तो उसको हम कहते हैं अटैकिंग स्पीशीज। एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। या फिर हमने बात की थी कि हमारे पास अटैकिंग स्पीशीज 2 टाइप्स की होती है। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड वन हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो आज हम न्यूक्लियोफाइल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बेसिकली व्हाट आर द न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल्स को अगर हम यहां से उठा ले, सबसे पहले अगर इस नेम को हम यहां से कस लें तो देखिए हमारे पास ये क्या है, न्यूक्लियस। और ये लास्ट टाइम हमने फाइल्स से जो पढ़ा था इलेक्ट्रोफाइल में तो लविंग, तो मतलब ये कि वहां पे वो इलेक्ट्रॉन लविंग थे और ये हमारे पास न्यूक्लियस लविंग है। न्यूक्लियस लविंग है तो क्या मतलब हुआ, तो यहां पे अभी हम इसके फर्दर पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि विच इज द नंबर 1 के न्यूक्लियोफाइल आर द रीजेंट्स। न्यूक्लियोफाइल एनपी से मैं इसको डिनोट करता हूं, अपने पेपर में इस तरह नहीं लिखना है एनपी, आपने न्यूक्लियोफाइल लिखना है। न्यूक्लियोफाइल आर रीजेंट्स। अब ये कौन से रीजेंट्स हैं, ये हमारे पास वो रीजेंट्स है which give electron pair, which give electron pair। क्या इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की सलाहियत करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के बाद ये क्या बनाते हैं, टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के बाद ये क्या करते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड। वहां पे हमने कहा था कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यहां पे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो यहां से आपको समझ आ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होते हैं वो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल होते हैं। द सेकंड न्यूक्लियोफाइल इज यूजुअली नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। तो सेकंड न्यूक्लियोफाइल यूजुअली हमारे पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। ये तो इसकी एक खासियत होगी कि ये हमारे पास वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज थे, ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। और हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल स्पीशीज जिस तरह हमने वहां पे किया था कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल भी न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं, लेकिन वहां पे फर्क ये था कि हमने कहा था कि अगर उसके पास जो वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं, जो वैलेंस शेल है, अगर वो वैकेंट हो, वो एम्प्टी हो, तब यहां पे हम कहते हैं कि न्यूट्रल स्पीशीज विद, यहां पे कंडीशन क्या होगी, यहां पे कंडीशन है कि विद लॉन पेयर आप डोनेटेबल मतलब ये कि डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन्स। आपने पेपर में इलेक्ट्रॉन को पूरा लिखना है। ये हमारे पास सेकंड। अब इस पॉइंट को आप देखिए तो यहां पे इसका मतलब ये है कि एक तो इसके पास ये लोन पेयर भी होना चाहिए, लेकिन ये लोन पेयर डोनेटेबल भी होना चाहिए। ये नहीं है कि इसके पास लोन पेयर है लेकिन इसके पास कैपेसिटी नहीं है कि ये उसको डोनेट कर सके। अगर इसके पास डोनेटेबल की कैपेसिटी नहीं है तो लिहाजा ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्टर नहीं करेगा। तो 2 कंडीशन है कि न्यूट्रल स्पीशीज होंगे, लेकिन एक तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके लिए आप वेस्पर का जो लेक्चर है मेरा वो देख सकते हैं कि वहां पे अगर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और वो इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है, तब ये एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल करेगा। और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। तो थर्ड हमारे पास है कि न्यूक्लियोफाइल
are overall electron rich species। ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं कि जिसके पास कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, या हमारे पास जिस तरह हमने कहा था कि इलेक्ट्रोफाइल डेफिशिएंट होते हैं, तो ये रिच होते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत होती है, उसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की खासियत नहीं, क्योंकि उसके पास कम होते हैं, इसके पास ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब इसका जो अगर हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास होगा कि बेसिकली न्यूक्लियोफाइल जो है ना ये अटैक करता है पॉजिटिव साइड ऑफ सबस्ट्रेट। न्यूक्लियोफाइल अटैक पॉजिटिव साइड ऑफ सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट का जो हमारे पास होता है उसका पॉजिटिव साइड को अटैक करता है। आज हम क्या कह सकते हैं, लव न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस को पसंद करता है। ठीक है, ये इसकी दो मतलब खासियत आ गई। एक तो ये है कि आपने इस तरह अंडरलाइन करना है कि पॉजिटिव साइड को अटैक करता है, या ये हमारे पास न्यूक्लियस लविंग होते हैं। ठीक है, अब इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, तो फिफ्थ पॉइंट में हमारे पास आ जाता है कि न्यूक्लियोफाइल कैन डोनेट अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफाइल डोनेट अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन के एंड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। इसके पास जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ये उसको डोनेट करके एक्ट एज क्या करती है, यस न्यूक्लियोफाइल करती है। यहां पे मैं अगर इंपॉर्टेंट की हेडिंग डाल दूं, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स के जो आपके लिए लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है कि कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अट्रैक्टर टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो द नंबर वन consist of electron and attractive towards nucleus। ये मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं टुवर्ड्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियोफाइल की। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या होगा, सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि आइदर नेगेटिव और न्यूट्रल। न्यूक्लियोफाइल्स are either negative or neutral। थर्ड हमारे पास है कि इसकी कैपेसिटी क्या थी, तो इसकी कैपेसिटी है कि ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रॉन डोनर, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रॉन डोनर। फोर्थ क्या है कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको भी डेंसिटी इफेक्ट करती है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी इफेक्ट करती है। लेकिन वहां पे हमने बात की थी कि हाई डेंसिटी एरिया से लो डेंसिटी एरिया में मूव करते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहां पे हम क्या कहेंगे, सो द फोर्थ पॉइंट इज के मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इफेक्ट by density। Number one, electrons move from low density, वहां पे क्या था, वहां पे हमने हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी एरिया टू हाई डेंसिटी एरिया। वहां पे हमने कहा था कि हाई डेंसिटी से लो है, यहां पे लो से हाई डेंसिटी है। ठीक है, और द फिफ्थ वन कि ये किस चीज को फेवर करता है, तो वहां पे भी हमने कहा था कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल केस में हमने कहा था कि ये फेवर करते हैं एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। न्यूक्लियोफाइल फेवर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड substitution reaction, ये इसको फेवर करती है। एंड द सिक्स्थ वन हमारे पास क्या है
कि basically nucleophile are Lewis base, or we can say कि all Lewis bases are nucleophile. All Lewis bases are nucleophiles, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत रखती है। क्या करती है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत रखती है लीवस बेस। और लीवस एसिड हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, लीवस बेस हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं इसके बाद इसके जो 4 टाइप्स है अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स उस पर बात करता हूं। अच्छा गाइस, अब टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो मैं जनरली आपको सबसे पहले इसके टाइप्स बता देता हूं, फिर उस पर हम बात करेंगे। सो द नंबर 1 टाइप हमारे पास है क्या? नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। सेकंड हमारे पास इसका टाइप कौन सा है? सेकंड हमारे पास है ऑल लीवस बेसिस। ऑल लीवस बेसिस contain lone pair of electron। थर्ड वन हमारे पास कौन सा है? थर्ड वन हमारे पास आता है कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं इंशाल्लाह डिटेल में करवाऊंगा, ताकि कहीं से भी कोई भी इस पर क्वेश्चन आता है तो वो आपके लिए सॉल्व करना इजी हो। एम्पीफाइल न्यूक्लियोफाइल, इन 4 टाइप्स को अभी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं द नंबर 1 कि हमारे पास कौन सा है कि नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। ये कौन से न्यूक्लियोफाइल है? तो ये हमारे पास बेसिकली जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं उसमें हमारे पास आता है कि H नेगेटिव, ठीक है, उसमें हमारे पास आता है OH नेगेटिव, CN साइनो ग्रुप नेगेटिव, जितने भी हमारे पास हैलोजन है ये हमारे पास सारे क्या है? ये सारे हमारे पास जो है ना एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल करता है। क्या करता है? एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल करता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो पहला टाइप है वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। सेकंड हमारे पास कौन सा है? तो सेकंड हमारे पास है कि ऑल लीवस बेसिस कंटेनिंग, ये लाजिमी है, कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना ज्यादा जरूरी है और वो भी डोनेटेबल हो, ठीक है। तो यहां पे मैं इसके जो पहला एग्जांपल है कि RNGX मैंने ये लिखा है, इसमें आपने मुझे बताया कि कौन एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। सेकंड है हमारे पास लिथियम के साथ। थर्ड है हमारे पास, ठीक है, फिफ्थ है हमारे पास, आप भी कुछ मतलब साथ में एग्जांपल दे दें, CH3, हाँ किसके साथ इसकी बॉन्डिंग है? यस, Ca। और सोडियम किसके साथ बॉन्ड कर रहे हैं? बोरोन एंड हाइड्रोजन। अब यहां पे हम स्टेरिक से लगाएंगे कि यहां पे कौन से हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। तो ये एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। आई समझ बात पहले एग्जांपल में। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, यहां पे ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, यहां पे ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, और यहां पे ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। तो मैं लिख देता हूं कि ऑल स्पीशीज विद स्टेरिक एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। आपने फिर ये लाजिमी मेंशन करना है ताकि पता चले कि स्टेरिक आपने क्यों लगाए हैं। थर्ड वन हमारे पास एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। थर्ड वन क्या है हमारे पास?
एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपने इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाकी समझाने वाला काम वो आप मुझ पे छोड़ दें। तो दोज न्यूक्लियोफाइल विच हैव टू साइड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच, न्यूक्लियोफाइल having two sides of electrons rich, जिसके मतलब टू साइड्स हो इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। तो टू साइड्स सेंटर हो, मतलब यह है कि जो दोनों साइड्स के सेंटर हो वो हमारे पास क्या हो, यस वो हमारे पास हो इलेक्ट्रॉन रिच हो। और हम कह सकते हैं कि जहां पे हमारे पास टू और मोर देन टू एटम्स अगर एग्जिस्ट करते हैं और उनके पास हम कहेंगे टू और मोर देन टू एटम्स बेयर अनशेयर्ड। अब अनशेयर्ड क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको भी हम कहते हैं एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल। अब एग्जांपल इसका क्या हो गया, तो एग्जांपल इसका आ जाएगा कि हम अगर कहें कि हमारे पास पोटेशियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे हमारे पास टू साइड्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। और वी कैन से कि NH2OH, NH2OH, और हम कह सकते हैं कि पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम प्लस C नेगेटिव, ये बॉन्डिंग कर रहा है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, और इसके पास एक लोनो डोनेटेबल शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और वी कैन से कि हम एक और एग्जांपल भी यहां पे दे सकते हैं कि CH2, ये हमारे पास नेगेटिव है, बॉन्डिंग कर रहा है C के साथ, C डबल बॉन्ड O और R, ठीक है। अब इसका हम डबल एरो मतलब है कि इंटर कन्वर्टेबल, तो ये बॉन्डिंग किस तरह हो सकती है कि H2C डबल बॉन्ड किसके साथ कर रहा है, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, और यहां पे R। अब देखिए यहां पे डबल बॉन्ड, अब इस केस में यहां पे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड और यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल। जितने भी हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो एज अ एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल वो एक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स इसके आ गए हैं, आप इन तीनों का स्क्रीनशॉट ले लें। मैं फोर्थ वन जो हमारे पास एंटीपाई न्यूक्लियोफाइल है, दिस वन, इसके बाद में वो करवाता हूं आप लोगों को। अच्छा, तो गाइस हमने बात की कि हमारे पास जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो, दे आर आल्सो एक्टिंग एज अ एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल, ये तो इसका आ गया है। तो फोर्थ वन जो हमारे पास था कि एम्पीफाइल, क्या था, एम्पीफाइल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये हमारे पास द लास्ट वन है कि वो मॉलिक्यूल जो मल्टीपल बॉन्ड हो, ठीक है, मॉलिक्यूल कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन, लेकिन मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स। अब ये मल्टीपल बॉन्ड किसके दरमियान होंगे, तो ये मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे बिटवीन कार्बन, ठीक है, कार्बन एटम एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डोंट वरी, मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम,
ठीक है, तो ये एक्ट करता है एम्पलीफाइल और न्यूक्लियोफाइल। किस तरह ये एक्ट करता है? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैन एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये है कि यहां पे ये हमारे पास वो स्पीशीज के जो कि एज अ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों के एक्ट करती है, उसको हम कहते हैं एम्पलीफाइल न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या होगा? तो एग्जाम्पल इसका बनता है हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स में इसके आपको दूंगा कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब यहां पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास ये है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास ये है। तो जब ये शेयर्ड पेयर अब इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाएगा तो ये एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। और इसकी तरफ जब इसने इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर को अपनी तरफ, मतलब ये है कि खींचा है, तो ये किस तरह का एक्ट करेगा? ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब वी कैन से कि ये हमारे पास आ जाएगा किस तरह? ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह कि हम कहेंगे कि ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है और वो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसको हम कहते हैं एम्पलीफाइल और न्यूक्लियोफाइल। और सेकंड एग्जांपल कि CH3C, ठीक है, कार्बन के साथ इसकी बॉन्डिंग है और कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग कर रहा है नाइट्रोजन के साथ। अब यहां पे कार्बन एक्ट कर रहा है एज अ इलेक्ट्रोफाइल और ये एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये जो स्पीशीज होते हैं एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, ये वाली जो स्पीशीज होती है ये हमारे पास, हम इसको कहते हैं कि एम्पलीफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो गाइस इट वाज ऑल अबाउट द न्यूक्लियोफाइल। डिटेल में मैंने आपको टाइप्स के साथ इसका बता दिया है, एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। कहीं पे भी कोई मतलब आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।